हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्लास +1। देखिए, उससे पहले एक टर्म है वेन डायग्राम। क्या है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन of sets with the help of graph is called Venn diagram। मान लिया कोई ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। और ए कोई सेट है, ये क्या है? ए कोई सेट है और इसके जो एलिमेंट 1 2 5 6 इसके मान लिया 9 8। तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है? इस तरह से है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसका सबसेट क्या है या उसका पार्ट क्या है? ए। अब देखो भाई, कोई दो सेट हैं, सेट ए दूसरा सेट बी। ये बी है और ऊपर वाला जो सेट है वो क्या है? ए सेट है। ये पूरा क्या है? यूनियन। क्या है? यूनियन। यहाँ पर बी इज सब सेट ऑफ ए। बी क्या है? ए का सब सेट है। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाती है? वेन डायग्राम। क्या कहलाता है? वेन डायग्राम ऑफ द सेट्स। देखिए भाई, अब देखिए यूनियन एंड इंटर सेक्शंस आर क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन सेट। ये क्या है? सेट के ऊपर फंडामेंटल ऑपरेशन है। तो पहले यूनियन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज यूनियन? यूनियन क्या है? ए और एंड बी क्या है? टू सेट्स। क्या है? टू सेट्स हैं। तो मान लिया एक बार ए कोई सेट मान लिया हमने 1 2 3। बी मान लिया कोई सेट 2 3 5। देखिए, अब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी होता है ए के सभी एलिमेंट लिखने हैं। ए के क्या करने हैं भाई? सभी एलिमेंट लिखने हैं। ए के 1 2 3। और बी क्या है? बी के वो लिखने हैं जो ए में नहीं आए। तो 2 आ चुका है, 2 नहीं लिखेंगे। 3 आ चुका है, ये भी नहीं लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा? 5। यानी कि जैसे ये इसका मीनिंग है जैसे एलसीएम है, एलसीएम ऑफ टू टर्म्स। एलसीएम कैसे? 24 क्या होता है भाई? 24 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एक है 18 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका जो एलसीएम क्या होता है? इसका एलसीएम है हमारे पास, इसके सभी टर्म्स लिखी जाएंगी पहली की, और दूसरी की वो टर्म लिखनी है जो फर्स्ट में नहीं आई। ये आ चुकी है, इसको नहीं लिखना। ये 1 टाइम 3 यूज हो चुका है, इसको नहीं लिखना। एक 3 बचा हुआ है, इसको लिखना है। और इन सब की ये क्या है? एलसीएम। इसी प्रकार इसके सभी एलिमेंट्स ए के लिखने हैं और बी के वो लिखने हैं जो ए में नहीं आए हैं। तो ए एंड बी आर टू सेट्स, देन यूनियन इज डिफाइंड। यूनियन is defined as combination of elements of set A and set B। क्या है? combination of set A, elements of the set A एंड सेट बी। ए और बी के सेट का क्या है?
कॉम्बिनेशन है, यानी कि ए में के कैसे भी लिखे जाएंगे और बी के वो जो ए में नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, यूनियन। अब यूनियन की हम क्या है प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, देखिए। अब देखिए ये प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की। उससे पहले यूनियन को हम यू इस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से भी। देखो अब इसका वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम ये है, ये कोई सेट है ना, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो ये जो निशान है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये क्या है कोमुटेटिव लॉ। रियल नंबर में भी यही होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम एक बार हम सेट ए मान लेते हैं। सेट ए मान लिया हमने 1 2, बी मान लिया 2 3 4 और सी मान लिया सेट सी 3 5। अब यू 1 2 3 4 5 6। अब देखिए भाई इसको इसकी सहायता से प्रूव करते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू निकालो। ए यूनियन बी क्या है, ए के सभी एलिमेंट और बी के वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है। तो कौन सा है इसमें 3 एंड 4, तो क्या गया 3 एंड 4। अब बी यूनियन ए निकालो। बी यूनियन बी के सभी एलिमेंट 2 3 4, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आया है, बी यूनियन ए के, बी यूनियन ए के। देयरफॉर क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है प्रूव्ड हो चुकी है। वैसे भी इसका ध्यान रखना, जब भी यूनियन है या कोई भी ऑपरेशन है तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन याद करें। ए के वो ए के सभी एलिमेंट और बी के वो जो ए में नहीं है, बी के वो सभी एलिमेंट और ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये कौन सा रूल है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 टर्म्स होती हैं। तो ए यूनियन बी और यूनियन सी। ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल चुके हम। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 और यूनियन सी, सी की वैल्यू कितनी है भाई, सी की वैल्यू है 3 एंड 5। तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। क्या है 5। अब इसमें सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हमें क्या करना है, बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी, बी की वैल्यू है 2 3 4, तो आ जाएगा 2 3 4। सी में क्या है 3 5, तो 3 पहले आ चुका है 5। अब ए, अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो भाई इसकी वैल्यू लिखो। इसकी वैल्यू है ए की वैल्यू कितनी है 1 2 और बी यूनियन सी की वैल्यू कितनी है 2 3 4 5। अब इनको कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 और यहाँ से वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है 3 4 5। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया ए बी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के है। तो ये क्या है, सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है, ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई। ए के एलिमेंट्स लिखो भाई। ए के एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 1 2। फाई क्या होता है, नल सेट होता है। नल सेट का मीनिंग क्या है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो रूल के अकॉर्डिंग यूनियन में क्या आ जाएगा 1 2 और इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, नो एलिमेंट है तो यही एलिमेंट रह जाएंगे। तो ये आंसर क्या है, ए। क्या है आंसर, ए। तो इसको क्या बोलते हैं,
लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे एक बार रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी लिखो, 5 में समथिंग ऐड किया जाए तो आंसर 5 आ जाएगा, तो 0 होता है। और 5 में समथिंग मल्टीप्लाई की जाए तो 5 आ जाए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव कितनी है? 1 है। इसी प्रकार सेट में जो 5 है वो क्या है? यूनियन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मीनिंग होता है जहाँ से हम वैल्यू लेके चले आंसर वही वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ 5 लेके चले 5, यहाँ भी 5, यहाँ पे 5। तो ये क्या है? लॉ ऑफ 5 और आइडेंटिटी ऑफ द यू। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है फोर्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। ए यूनियन ए, देखो भाई ए इसके पॉइंट्स लिखो, एलिमेंट्स कौन कौन से इसके? 1 2, यूनियन 1 2। देखो इसके वो है, इसके पहले के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं, पहले सेट के सभी एलिमेंट्स 1 2। दूसरे के वो लिखने हैं जो पहले में नहीं आए हैं, पहले वाले लिखने हैं, दूसरे के वो लिखने हैं जो पहले में नहीं आई है। तो ये रह जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा? ए आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर? ए। तो ये क्या कहलाता है? आइडेम्पोटेंट लॉ। कौन सा लॉ कहलाता है? आइडेम्पोटेंट लॉ। और नेक्स्ट में क्या है? यू क्या होता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5। यूनियन ए में कौन कौन से हैं? 1 2। अच्छा वो लिखो भाई, यू के ए के पहले सेट के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 5। दूसरे के वो जो पहले में नहीं आए हैं। ये दोनों तो देखो 1 आ चुका है और 2 भी आ चुका है, तो क्या है? यही रह जाएगा। ये क्या रहा अभी? यू। क्या आया? यू। देखिए नेक्स्ट देखिए, अब है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है? देयर आर टू सेट्स A and B, then intersection is defined in intersection of A and B contains elements which are common to both sets। यानी कि इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन है। या ये भी है, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेड बाई उल्टा जो u है उसकी फॉर्म में लिखा जाता है। किसकी फॉर्म में लिखा जाता है? उल्टा u। a कोई एलिमेंट है ना, a कोई सेट है, इसके एलिमेंट है 2 1 2 3। और b कोई सेट है, b के एलिमेंट हैं 3 4 5। तो a इंटरसेक्शन b को क्या होगा? a इंटरसेक्शन b उसकी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है। क्या है? दोनों में कॉमन, यानी कि 3। क्या है? 3। ये इसी तरह का फंक्शन है, किस तरह का? HCF। यानी HCF में क्या होता है? वो टर्म्स जो दोनों में कॉमन है। जैसे मान लिया यहाँ पर हमारे पास है 18 के फैक्टर कितना आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ 12 के कितना आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो HCF क्या रहेगा? इसका जो HCF है ये है जो दोनों में कॉमन है। और ये टर्म भी है भाई 3, तो कितना है? 3। ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6। जो दोनों में कॉमन है वो क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन।
अब देखिए इसकी एक बार इसका वेन डायग्राम और देखते हैं। वेन डायग्राम में क्या करते हैं, देखो भाई ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ए कोई सेट है ए, ये कोई दूसरा सेट है बी, तो ए इंटरसेक्शन बी वो पार्ट है जो दोनों में कॉमन है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है। अब प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहले 3 सेट मान लेते हैं ए बी सी। लेट ए मान लिया 1 2, बी मान लिया 2 3 4, सी मान लिया 3 4 एंड 5, और यू क्या है, यूनिवर्सल सेट 1 2 अप टू 6। कितना मान लिया, अप टू 6। देखिए भाई यहाँ से है, अब इसको सोल्व करो। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी ये है 2, इंटरसेक्शन में क्या है, दोनों में कॉमन है। कितना आ गया भाई, 2। अब सेकंड पार्ट बी इंटरसेक्शन इन दोनों में फिर कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, 2 है। तो ये यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। इसलिए क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रूव है और सोल्व वेरीफाइड होगा। अब सेम टर्म पर ये है, एसोसिएटिव लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इन दो का इंटरसेक्शन किसी साथ, सी के साथ। देखो भाई इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ये निकाल ही रखा है। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2। कितना है भाई, 2। और इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है, 3 4 5। तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो क्या है, 5। नेक्स्ट में बी इंटरसेक्शन सी देखो यहाँ से, बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 3 एंड 4। इंटरसेक्शन ए कोई टर्म कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, वो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, 5। दोनों टर्म क्या आ जाएंगी, 5। तो ये आंसर है प्रूव्ड। अब देखो भाई ये 5 है, 5 इंटरसेक्शन ए, यानी कि 5 इंटरसेक्शन ए, 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता, ए में क्या है, 1 2। तो 5 क्या है, अपने आप में नल है, तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो क्या रहेगा, 5। तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ 5। और ये क्या है, लॉ ऑफ यू में क्या है, यू की वैल्यू लिखो भाई, यू की वैल्यू है 1 2 3 4 5 अप टू 6। ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है 1 2। दोनों में कॉमन कितना है, कॉमन है 1, ये भाई। फिर क्या है, 2 दोनों में है 2, तो 1 2 किसकी वैल्यू, ए। तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू लिखो भाई, ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू है 1 2, और इंटरसेक्शन 1 2। तो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन 1 है और 2 है, तो क्या आ जाएगा, ए रह जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए क्या रहता है, ए। ये क्या कहलाता है, आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट में क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा रूल है भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल में क्या है, देखो हम रियल नंबर में करते थे ए इंटू बी प्लस सी, तो क्या हो जाता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी कि ये जो निशान है वो बीच में आ गया और फिर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए यहाँ इसकी वैल्यू निकालो, पहले इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो भाई इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी की वैल्यू कितनी भाई,
बी की वैल्यू है 2 3 4 यूनियन सी। सी की वैल्यू कितनी है भाई? सी की वैल्यू है 3 4 5 3 4 5। इन दोनों का जो यूनियन है, अब ए की वैल्यू लिखें। ए की वैल्यू है 1 2। क्या है भाई? 1 2। आप देखिए भी इंटरसेक्शन दोनों का यूनियन में क्या चाहिए? पहले के सभी एलिमेंट 2 3 4, दूसरे के वो एलिमेंट जो पहले में नहीं है तो क्या है? 5। तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ गया? इंटरसेक्शन में वो चीज़ आएंगी जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट राइट हैंड साइड और सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो भाई ए इंटरसेक्शन बी ये वैल्यू है हमारे पास, कितनी है? 2 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालो। ए इंटरसेक्शन सी ये ए है, यहाँ लिखो भी एक बार। ए की वैल्यू है 1 2 और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 3 4 5 3 4 5। यहाँ आ जाएगा 2 यू। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं। कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा? नल सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नल सेट। ये या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको नल सेट को यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं। 2 इंटू यूनियन 5 क्या रहता है? 2 रह जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी होगी, वहाँ पे 4। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव है ये क्या है? यूनियन और इंटरसेक्शन का कम्बिनेशन है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो क्या है? द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स क्या है? ए एंड बी, यानी कि दैट इज ए माइनस बी contains elements of A of A which are not contained in B। यानी कि A माइनस बी का क्या है? A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है क्या कहलाता है? डिफरेंस ऑफ A माइनस बी। देखो भाई कोई सेट ले लिया हमें 2 3 5 7। बी कोई सेट ले लिया, यहाँ ले लिया 3 7 8 9। तो A माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। A माइनस बी क्या आ जाएगा? A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है। तो जो 2 है वो B में नहीं है तो 2 लिख दिया जाएगा। 3 B के अंदर है, 3 क्या है? B के अंदर है तो 3 नहीं लिख सकते। फिर 5 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ नहीं है। और उसके बाद क्या है? इसमें 7 है, 7 इसके अंदर भी है तो ये क्या है? नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 2 एंड 5। अब इसी पैटर्न पर B माइनस ए निकालना है तो B माइनस ए कैसे निकालेंगे? B के वो एलिमेंट जो सेट A में नहीं है। B 3 इसके अंदर प्रेजेंट है तो नहीं लिखा जाएगा। फिर 7 भी प्रेजेंट है, 8 एंड 9। तो यहाँ से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं A माइनस बी नॉट इक्वल टू B माइनस ए। A माइनस बी क्या है? B माइनस ए के इक्वल नहीं है। अच्छा अब इसका एक बार वेन डायग्राम और देखते हैं। A कोई सेट है, ये कोई सेट B है, ये सेट A है, ये B है। तो A माइनस
बी, ए में से वो सब्ट्रैक्ट करो जो बी में नहीं है। तो देखो भाई ये आंसर आ जाए सिर्फ ए माइनस बी, यानी कि ए के वो पार्ट्स जो बी में नहीं है, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो बी में है। क्या है? बी में है। तो इस हिस्से को काउंट नहीं किया जाएगा, तो केवल ये जो पार्ट है वो क्या है? ए माइनस बी है। सिमिलर पैटर्न पर देखिए ये कोई यूनिवर्सल सेट है यू, यहाँ कोई सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए सेट बी। अब बी माइनस ए करना है, बी का वो पार्ट यानी कि जो ए में नहीं है, ये जो हिस्सा है वो ए में नहीं है, ये हिस्सा ए में है, ये ए में है, तो ये काउंट नहीं होगा, केवल ये जो पार्ट है वो क्या है? बी। इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं ओनली ए। क्या पढ़ते हैं? ओनली ए, यानी वो हिस्सा जो केवल ए में है, बी में नहीं है, इसको पढ़ते हैं हमें ओनली बी, ओनली बी। देखिए आज की वीडियो में इतना ही कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। थैंक यू।